अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो बॉक्स। कुदरत ने हमारे सयारे जमीन को हजारों नेमतों से नवाजा है। कहीं इस पर बड़े बड़े पहाड़ खड़े करके इसको चार चांद लगा दिए हैं, तो कहीं ताहद्दे नजर हजारों मील लंबे समंदर फैलाकर इसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। कहीं अनवाहो इकसाम के जंगलात उगाकर इस धरती को सरसब्ज कर दिया, तो कहीं इसे सहराओं, नखलस्तानों और रेगिस्तानों में लपेट कर हजारों मील तक फैला दिया। इस हवाले से देखें तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन चंद खुशनसीब ममालिक में होता है जहां ये नेमतें पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। समंदर, दरिया, पहाड़, जंगल और सहराओं जैसी दौलत ने इस खित्ता जमीन को इंतहाई अहमियत का हामिल बना दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की इन्हीं नेमतों में से एक नेमत यानी पाकिस्तान के चंद बड़े सहराओं के मुताल्लिक बताएंगे। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल 4 बड़े सहरा मौजूद हैं जो पाकिस्तान के तकरीबन 10% रकबे पर फैले हुए हैं। इन सहराओं में चोलिस्तान, सहराए थर, सहराए थल और सहराए खारान शामिल हैं। चोलिस्तान को मुकामी जुबान में रोही के नाम से भी पुकारा जाता है। चोलिस्तान पाकिस्तान के सूबे पंजाब में बहावलनगर, बहावलपुर और जिला रहीमिया खां के वस्ती रकबे पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा सहरा है। सहराए चोलिस्तान जनूब में पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा थर से जाकर मिलता है। चोलिस्तान और थर का ज्यादातर हिस्सा भारत के रकबे में आता है। चोलिस्तान की तारीख की बात की जाए तो कहा जाता है कि हजारों बरस कबल चोलिस्तान एक सरसब्ज़ो शादाब इलाका था। 4000 कबल मसीह दरियाए हाकड़ा के किनारे तहजीब हाकड़ा शुरू हुई। ये तहजीब 1200 कबल मसीह तक पूरी आबोताब के साथ मौजूद रही, क्योंकि इस वक्त दरियाए हाकड़ा अपने रास्ते पर रवां था। तकरीबन 600 कबल मसीह में दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते खत्म हो गया और ये अजीम तहजीब अपने अंजाम को पहुंची। माहिरीन आसारे कदीमा के मुताबिक एक वक्त चोलिस्तान में 3 कितारों में 400 किले मौजूद थे और कुछ किले तो 1000 कबल मसीह कदीम थे। इन्हीं किलों में चोलिस्तान का मशहूर और मारूफ किला दरावल भी शामिल है, जिसे दरावड़ भी कहा जाता है। ये किला बहावलपुर से 80 किलोमीटर की मुसाफत पर सहरा के वस्त में मौजूद है। इस किले में एक सुरंग मौजूद है जिसके मुतल्लक कहा जाता है अपने अरूज के जमाने में ये सुरंग दिल्ली तक जाती थी, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। किले के बिल्कुल सामने दिल्ली की जामिया मस्जिद की तर्ज पर बनी एक कदीम मस्जिद भी है जिसे अब्बासी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद नवाब बहावल खान ने 1849 में तामीर करवाई थी। चोलिस्तान के ज़ेरी इलाके को हाकड़ा कहा जाता है। इस इलाके के टीलों की बुलंदी 200 फीट तक होती है। आंधियों और तूफान से चोलिस्तान में जहाँ टीले एक जगह से दूसरी जगह सिरकते हैं, वहीं ये मुख्तलिफ शक्लें भी इख्तियार कर लेते हैं। चोलिस्तान में पानी की हमेशा किल्लत रहती है। ये सहरा अब खुश्क साली का मुस्तकिल मस्कन है। पानी को तरसते हुए 2 लाख इंसानों के लिए इस सहरा में 1700 टोबे हैं जो बारिश के बाद पानी जखीरा करने का वाहिद और अहम जरिया है। चोलिस्तानी मैशियत का इन्हिसार ज्यादातर गाय, बकरियों और भेड़ों पर है, मगर मौसम सरमा में यहाँ मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी के बर्तन पंजाब समेत पूरे मुल्क में अपनी खास अहमियत रखते हैं। चोलिस्तान में हर साल एक जीप रैली भी मुनक्कद होती है। ये पाकिस्तान में मोटर कार का सबसे बड़ा त्योहार है। पहली 3 रोजा चोलिस्तान रैली 9 फरवरी से 11 फरवरी 2005 को मुनक्कद हुई थी और इसके बाद इस त्योहार को सालाना बुनियादों पर मुनक्कद किया जाता है। अब बात करते हैं सहराए थर की। सहराए थर कराची से कमो बेश 400 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का 16वां बड़ा सहरा समझा जाता है। इसके साथ साथ ये दुनिया का 9वां गर्म तरीन सहरा भी है। इसका रकबा तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर भारत के अंदर फैला हुआ है। ये सहरा दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है। सहराए थर पाकिस्तान के जनूब मशरिक और भारत की शुमाली मगरबी सरहद पर वाक़या है। इसकी 350 किलोमीटर तक की सरहद हमसाया मुल्क भारत से मिलती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले थर का ये इलाका समंदर के नीचे था, फिर मौसमियाती बदलाव की वजह से समंदर पीछे हटता गया और बारिश की कमी और दीगर असबाब ने मिलकर इसे एक वीरान और सुनसान नखलस्तान में बदल दिया। इस सहरा में तारीखी मसाजिद, मंदिर, ग्रेनाइट के पहाड़, नमक की झीलें और जेरे जमीन कोयले के ज़खायर भी मौजूद हैं। निबातात और हैवानात से भरपूर ये खित्ता अपनी खूबसूरती में मुनफरिद मुकाम का हामिल है। थर में नंगर पार्कर, मिट्टी, इस्लाम कोट, छाछरो, खेंसर और डिप्लो को खास मुकाम हासिल है और इसमें तकरीबन 16 लाख से ज्यादा अफराद बसते हैं। मुकामी आबादी झोंपड़ों में रहती है जिसे चोनरा कहा जाता है। थर के मुसलमानों और हिंदुओं की झोंपड़ियां शक्ल में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। थर में मौसम चौमासा को खास मुकाम हासिल है। ये मौसम 4 महीने रहता है और इसकी बरसात में हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। यहाँ की ज़राअत में काला तिल, सफेद तिल, गवारा, मकई, जवार, टमाटर, इसबगोल, प्याज और गाजर की काश्त भी होती है।
इसके अलावा बगैर खाद के भी फसलें काश्त की जाती हैं। मोर, तिलोर, तीतर और हरण जैसे नायाब और खूबसूरत जानवर थर का हिस्सा हैं, मगर पानी की कमी और गैर कानूनी शिकार की वजह से ये दिन ब दिन नापैद होते जा रहे हैं। सहराए थर में जहरीले किस्म के सांपों की कसरत है। मरकज़े सेहत सिर्फ कस्बों या शहरों में है और वहाँ भी सांप काटे की वैक्सीन की अक्सर अदम दस्तयाबी की शिकायत रहती है। थर के बासी इसी वजह से कई बार तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। अब बात करते हैं सहराए थल की। सहराए थल पंजाब के एक सहरा का नाम है, जिसे किसी जमाने में दोआबा सिंध गागर कहा जाता था। ये सहरा पोठोहार और कोहे नमक के जनूब दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान मियाँ वाली, झंग, भक्कर, खुशाब और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों पर मुश्तमिल है। सहराए थल की लंबाई 190 मील और चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर है। खुशाब से मियाँ वाली के जनूब का सारा इलाका सहराए थल पर मुश्तमिल है। दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली नहर इलाके को सैराब करती है, जिससे रेत के टीले अब सरसब्ज खेतों में बदलते जा रहे हैं। इससे इलाके का सहराईपन खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा भी मुकम्मल किया गया है, जिससे थल की जमीन सैराब होती है। थल एक ज़राई इलाका है जहाँ गंदम, जवार, गवारा, बाजरा, सरसों, काले चने और सफेद चने जैसी फसलें पैदा होती हैं और ये सौगात मुल्क भर में मशहूर है। थल की बुनियादी जुबान सराइकी है, लेकिन कुछ जगह पर लहजा बदलाव की वजह से इसे थलोची भी कहा जाता है। थल के सकाफती मेलों में नूरपुर थल का मेला, मेला बाबा सैदन शाह, मेला पीर शाह सगीर और माड़ी शाह सगीर मेला काबिले जिक्र हैं। इन मेलों में आज भी लोग उसी ज़ौक़ शौक से जाते हैं और लुत्फ उठाते हैं। अब बात करते हैं सहराए खारान की। सहराए खारान शमाली मशरकी बलोचिस्तान में वाक़या है। इसे आमतौर पर रेत के सहरा के नाम से भी याद किया जाता है। ये खित्ता बुनियादी तौर पर खुश्क और भूरी रेत पर मुश्तमिल है, जो ताहद्दे नजर फैली हुई है। रकबे के लिहाज से इसका तखमीना 2000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा लगाया जाता है। सहराए खारान एक रेतला और पहाड़ी सहरा है, इसलिए इसकी जमीन आपाशी का निजाम ना होने की वजह से ज़राअत के काबिल नहीं है और यहाँ कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। खारान के हवाले से ये बात भी काबिले जिक्र है कि सिकंदर आजम जब राजा पोर्स को शिकस्त से दो चार करके वापस आ रहा था तो इसने खारान का ही रास्ता चुना था। ये सहरा पाकिस्तान के दूसरे जोहरी तजर्बे का मुकाम भी है। पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को यहाँ इस मुकाम पर एटमी तजर्बा किया था। खारान की मैशियत की बात की जाए तो यहाँ पर कारोबारी बुनियादों पर कपास से बने हुए खूबसूरत कालीन तैयार किए जाते हैं और पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अगर जरा सी तवज्जो इन सहराओं पर दे तो इन मुकामात को सियाती मराकज बनाया जा सकता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर बहुत अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।